जय माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा की पूजा करने से रोगों का नाश होता है, बल प्रदान होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। जैसे कि ये ऊर्जा प्रदान करती हैं, सभी पापों को नष्ट करके शरीर को क्रांतवान बनाती हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो आइए जानते हैं कि जगत को प्रकट करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी की भक्ति और साधना से चारों पुरुषार्थ सफल होते हैं और भक्तों की सभी भौतिक साधना की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा देवी के विषय में पुराण में बताया गया है कि देवी की एक मंद मुस्कान से सृष्टि का सृजन हुआ है और जो भक्त अपनी भक्ति और पुराण में बताए गए उपाय से देवी की आराधना करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। कुष्मांडा के कुछ ऐसे भक्तों का भंडार सदा भरा रहता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन आप कुछ उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन नवरात्रि के चौथे दिन सौभाग्य योग बन रहा है। आज किए गए जो भी उपाय पूजा साधना उनका बहुत ही अधिक फल मिलने वाला है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद माँ कुष्मांडा की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग लगाएं। साथ ही उनसे हाथ जोड़कर लंबी आयु की प्रार्थना और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। नवरात्रि के इन चमत्कारी उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन आप पीपल के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी घर लेकर आएंगे। इसके बाद मिट्टी में दूध, दही, घी, अक्षत, रोली चढ़ाकर इसके आगे दीपक जलाएं। बाद में इस मिट्टी को वापस उसी पीपल के नीचे रख कर आने से आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। ये उपाय बेहद चमत्कारी है। इस उपाय को करने से आपकी जो घर में नेगेटिविटी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, रोग सभी समाप्त हो जाएंगे। यदि किसी को संतान की प्राप्ति में बाधा आ रहा है तो आप नवरात्रि के चौथे दिन लौंग, कपूर और अनार के दाने मिलाकर आहुति दें। कुष्मांडा माँ के मंत्रों का जाप करते हुए माँ से प्रेयर करें तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कि अगर किसी के व्यापार नौकरी में कोई समस्या चल रही है, कारोबार में तरक्की के लिए लौंग, कपूर और पीले रंग का कोई भी फूल लें और फिर माँ को आहुति देने से जो भी व्यापार संबंधित नौकरी में बाधा है वो समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके विवाह में रुकावट आ रही है तो नवरात्रि के चौथे दिन 36 लौंग, 6 कपूर के टुकड़े और उसमें हल्दी चावल मिलाकर स्कंद माता को आहुति देने से शीघ्र विवाह के सहयोग बनते हैं। तो इन नवरात्रों में माँ कुष्मांडा की पूजा करके आप अपने जीवन के सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और सभी संकटों का निवारण कर सकते हैं। बेहद चमत्कारी ये उपाय है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उनके भोग में पेठा अर्पित किया जाता है। माँ को पीले फल, फूल, मिठाइयाँ, मालपुआ सबसे प्रिय। तो माता की विधिवत उपाय करें। माँ को कपूर, लौंग से उनकी आरती करने से माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। आपको सुबह शाम कपूर जलाकर माँ कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करते हुए आरती करनी चाहिए। पूरे घर में यदि माँ कुष्मांडा का नाम या मंत्र जाप करते हुए आपको कपूर और लौंग जलाकर अपने व्यापार क्षेत्र में, ऑफिस में, अपने घर में, मकान में हर जगह घुमाना चाहिए तो आपके जीवन की हर वो समस्या दूर होंगी। आप कुष्मांडा के उपाय अपने जीवन के संकटों को समाप्त कर सकते हैं। तो हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय, माँ कुष्मांडा की जय, सूर्य भगवान की जय।